मैंने ना अपने प्लेयर से बहुत सारी बातें सीखी हैं और उसी में से एक बात ये सीखी कि अगर आप पिच पे अच्छा नहीं खेल रहे हो तो आप ट्रेनिंग पिच की बजाय बाहर जाकर प्रैक्टिस करो, आप अच्छा खेलने लगोगे। क्योंकि हर बार हमारे प्लेयर्स यही तो करते हैं। और कल शाम मार्कस रेशफोर्ड के बारे में सेम न्यूज़ आई है कि मार्कस रेशफोर्ड भाई सोच रहे हैं इस इंटरनेशनल ब्रेक में बाहर जाकर अपना मूड फ्रेश करने की और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने की। सवाल मेरा ये है कि प्लेयर ट्रेनिंग पिच पर रहकर इंप्रूव करेगा या फिर बाहर जाकर यू you नो दूसरी जगह अकेले में जाकर प्रैक्टिस करेगा तो मैनेजर उसको ज्यादा हेल्प कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले पोल स्कोल्स और रॉय कीन ने एक बात बोली थी और एक एक्चुअली राल्फ ने भी ये चीज बोली जब राल्फ आए थे कि मैंने ऐसा किसी और क्लब में होता नहीं देखा जितने मैंने पिछले क्लब मैनेज किए हैं कि जहां प्लेयर्स इंटरनेशनल ब्रेक में कैरिंगटन पर रुकने की बजाय बाहर जाकर दुबई वगैरह अपना स्केड्यूल तैयार करते हैं, अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं। उससे फायदा किसका हो रहा है? रैशफोर्ड हैज बीन अबिस्मल दिस सीजन और उसके बाद भी रैशफोर्ड के अंदर इतनी इतनी मतलब अवेयरनेस नहीं है कि भाई उन्हें इस इंटरनेशनल ब्रेक में रुककर कैरिंगटन पर वर्क कर कर और रेल्फ की नजरों में अपना कॉन्फिडेंस दिखाकर भाई अपनी टीम में जगह बनानी पड़ेगी। नहीं, इंस्टेड ऑफ दैट रैशफोर्ड इज ट्रेवलिंग बैक टू सम अदर प्लेस और वहां जाकर वो सोलो प्रैक्टिस करेंगे और वहां जाकर वो अपनी फिजिकल फिटनेस गेन करेंगे। वाह भाई वाह, हिपोक्रेसी भी की सीमा होती है। अब यहाँ पर कल मार्कस रैशफोर्ड की एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें मार्कस रैशफोर्ड मिडिल फिंगर दिखाते हुए पाए गए हैं यू नो यूनाइटेड फैंस को, और इन पर्टिकुलर शायद एक दो फैन। तो उसके बाद जब वो इंसिडेंट वायरल हुआ है तो मार्कस रैशफोर्ड ने भाई एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखकर पोस्ट कर दिया, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड को ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी स्कूलिंग के बीच में ही यूनाइटेड का फर्स्ट टीम ब्रेक उन्हें मिल गया था। तो वो अपनी वो सारी मनोकामनाएं वो जो एज अ स्टूडेंट पूरी नहीं कर पाए थे, वो ट्विटर पर आकर लंबे लंबे पैराग्राफ लिखकर पूरी करते हैं। कल रात भी कुछ वैसे ही हुआ। मार्कस रैशफोर्ड ने लिखा कि देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, ऑब्वियसली हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। बट भैया मार्कस रैशफोर्ड, आप एटलेटिको के अगेंस्ट हार कर आए थे, ठीक है? आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए था कि आप जो भी करोगे मैच के बाद वो वायरल हो जाएगा। यू जस्ट वेंट आउट देयर एंड डिड समथिंग दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, क्योंकि आपकी बहुत ही क्लीन इमेज बना रखी है मीडिया ने, यू नो हमारे फैन बेस के अंदर और स्पेशली बाकी फैन बेस के अंदर भी। इट्स लाइक कि मार्कस रैशफोर्ड पिच पे चाहे कितना भी खराब हो, आउटसाइड पिच ही इज अ वेरी गुड लैड। बट कल रात वो भी चलो, वो भी पर्दाफाश हुआ कुछ हद तक। तो अब यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड इस किस्से को ट्विटर पे इतना लंबा चौड़ा लिखते हैं और अटेंशन पाने की वापस से कोशिश करते हैं। अब एक ऐसे ही किस्सा थोड़े दिन पहले हुआ था जब एंथनी इलैंगा ने पेनल्टी मिस की थी, तो मार्कस रैशफोर्ड ने आकर एक बहुत ही सिंपैथी भरा ट्वीट डाल दिया कि हे लैड, चिन अप, गेट योर हेड्स अप राइट अवे, पता नहीं ऐसा कुछ करके। अगर मेरा कोई टीममेट खराब दौर से गुजर रहा है तो मैं उसको आकर पब्लिकली वो करूंगा ट्विटर पे, या फिर मैं जाके उसके साथ बैठूंगा बात करूंगा कि भाई हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, ऐसा वैसा। इतना सोशल मीडिया स्टंट मैंने किसी और क्लब में होते नहीं देखा और इतना ज्यादा सोशल मीडिया के प्रति डेडिकेटेड बंदे मैंने किसी और फुटबॉल क्लब के नहीं देखे। लास्ट नाइट लिवरपूल डिस्ट्रॉयड आर्सेनल, मतलब डिस्ट्रॉयड ही है। 2-0 की स्कोर लाइन रही है और सेकेंड हाफ में आकर लिवरपूल ने अपना जो पैर था वो एसिलेटर से हटाया ही नहीं। आर्सेनल अब क्योंकि हमारे साथ डायरेक्ट टॉप फोर के लिए compete कर रही थी, तो अब हम में और आर्सेनल में केवल एक पॉइंट का डिफरेंस बचा हुआ है और उनके पास दो गेम इन हैंड है। अब वो जो दो गेम इन हैंड है उसके बीच में अभी उन्हें चेल्सी से भी खेलना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब यहाँ पर यूनाइटेड को डायरेक्ट अभी खेलना है 6 पॉइंटर वाले गेम में अगेंस्ट आर्सेनल, जहां अगर यूनाइटेड जीत जाती है तो वो वापस से कंटेंशन में आ जाएंगे टॉप फोर के लिए। बट इफ यू आर आस्किंग मी पर्सनली, डू आई वांट माय टीम टू फिनिश इनसाइड टॉप फोर और टॉप सिक्स और टॉप सेवन? नो आई डोंट। आई नो दे विल, टॉप सिक्स तो आ ही जाएंगे गिरते पड़ते कैसे न करके। बट फिर वही वाली बात होगी कि यूरोप मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा ग्लेजर्स को, इन इन प्लेयर्स को एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि हम तो यूरोप में खेल रहे हैं, भले ही सेकंड टीयर कंपटीशन में खेल रहे हो। तो इससे बेटर क्या होगा? कल एक बहुत ही खराब न्यूज आई कि पॉल पोग्बा के घर में भाई यू नो चोरों ने चोरी का इरादा बनाकर उन्होंने डकैती डाल दी है और उसका बच्चा उस घर में था विद हिज नैनी, ठीक है ना? तो उसको कोई हार्म नहीं पहुंची है। बट ये दूसरा केस है
यूनाइटेड टीम के अंदर, और ये तीसरा केस है मैनचेस्टर के अंदर। क्योंकि याद होगा न्यू ईयर वाले दिन से पहले, एक दिन पहले जाओ कैंसेलो के घर में भी ऐसा ही सीन हुआ था। फिर उसके बाद विक्टर लिंडलॉफ के साथ ये सीन हुआ था, और अब पॉल पोग्बा के साथ। मैनचेस्टर पुलिस अथॉरिटीज को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि प्लेयर्स नहीं, बाकी सभी भाई लोग इंपॉर्टेंट हैं। मतलब प्लेयर्स, ऑब्वियस सी बात है, प्लेयर्स के बारे में तो हाईलाइट हो जाती हैं चीजें, बट नॉर्मल बेसिस पर ये कितने लोगों के साथ हो रहा होगा, बट ये चीजें कभी उभर के नहीं आती। तो आई जस्ट होप पॉल पोग्बा एंड हिज फैमिली आर सेफ, एंड स्पेशली हिज चाइल्ड। बाकी तो आई मीन ये काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग न्यूज थी जो कल शाम में निकल कर आई। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मैनेजेरियल कैंडिडेट्स, क्योंकि अब देखो रेल्फ तो नहीं बनेंगे परमानेंट मैनेजर, क्योंकि उनके साथ अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कि उनको कंटेंशन में रखा भी गया है। कल यहाँ पर क्या होता है ना, जब आपकी टीम खराब खेल रही हो ना, तो हर एरा गैरा नत्थु खेरा वाइंड अप करने की कोशिश करता है नई न्यूज। और कल ऐसा ही हुआ कि डेली मेल, मिरर, सन और बाकी ये जो लोअर जर्नलिस्ट हैं, लोअर टीयर जर्नलिस्ट हैं टेलीग्राफ वगैरह के, उन्होंने एक न्यूज ब्रेक कर दी कि थॉमस टूकल, जी हाँ, जेमी जैक्सन ने भी न्यूज डाली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्रिस व्हीलर ने भी ये न्यूज डाली है कि थॉमस टूकल को टारगेट कर रही है यूनाइटेड कंसिडरिंग चेल्सीज करंट स्टेटस। थॉमस टूकल, अगर चेल्सी का इशू रिजॉल्व नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है वो क्लब के साथ कैसे रुक पाएंगे, कैसे क्लब उनके वेजेस कवर करेगा। हो सकता है आउट ऑफ सिंपैथी एंड एवरीथिंग थॉमस टूकल रुक जाए, विच विल बी अ वेरी ब्रिलियंट मूव फॉर ऑल द चेल्सी फैंस, बिकॉज उनको इस वक्त ऐसे कैरेक्टर्स की जरूरत है। बट अगर थॉमस टूकल जाने का सोचते हैं तो यूनाइटेड आर मॉनिटरिंग हिम के भाई तुम्हें हम लेकर आएंगे। अब देखो देयर इज अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन रैल्फ रेनिक एंड थॉमस टूकल। जिन लोगों को नहीं पता होगा, थॉमस टूकल को प्रमोट कोचिंग लाइन में रैल्फ रेनिक ने ही किया था। ही इंस्पायर्ड हिम एंड ही एक्चुअली had a chat with him before Thomas Tuchel entered into this managerial setup. तो अगर थॉमस टूकल आते हैं तो इट विल बी वेरी नाइस फॉर अस, बिकॉज ही इज अ यूसीएल चैंपियन, ही इज अ क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन, और इस साल उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 ट्रॉफीज ऑलरेडी जीतनी है, बिकॉज उन्होंने यूएफए सुपर कप भी जीता था। तो एक आप चैंपियन मेंटालिटी का मैनेजर लेकर आ रहे हो, बट क्या आपके पास चैंपियन मेंटालिटी के प्लेयर्स हैं? क्या आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि थॉमस टूकल के लिए सब कुछ करने को यू नो रेडी रहेंगे? बिकॉज आप चेल्सी में देखो, चेल्सी की न्यूज इतनी खराब चल रही है हर हर मीडिया में, बट चेल्सी का परफॉर्मेंस डाउन नहीं हुआ है। चेल्सी आर परफॉर्मिंग टू दर लेवल बेस्ट, एंड स्पेशली अब तो हाईली मोटिवेट होके खेल रहे हैं। आई डोंट सी दैट फ्रॉम यूनाइटेड यूनाइटेड प्लेयर्स, ठीक है ना। अगर दूसरे जगह पे मैं एरिक टेनहैग की बात करूं, तो एरिक टेनहैग गॉट नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग against Benfica, but the brand of football Ajax played throughout the season was excellent, one of the best that I've seen this season. एंड यही तो एक वजह है कि देखो, सब लोग ये कह रहे थे कि पॉchettino 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 का ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखो, फिर आयक्स का ब्रांड ऑफ फुटबॉल, मतलब टेनहैग का ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखो, जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। इट्स अ फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, और आप एज अ फैन अपनी टीम को वैसी फुटबॉल खेलते देखना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड गेम प्ले है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। और देखो सबसे अच्छी चीज पता है टेनहैग के साथ क्या है, कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट में आ रहा है जहां उसको फ्रीडम मिल सकती है। और अगर रैल्फ रेनिक के हाथ में फ्रीडम दी गई, तो ही विल सपोर्ट एरिक टेनहैग टू द एक्सटेंट ही वुड वांट टू। और यहाँ पर मेरे हिसाब से टेनहैग को लाकर उसको अगर 3 साल हम देते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि देखो तुरंत ही आप अगर पौधा लगाते हो तो अगले दिन आप फल नहीं तोड़ लेते अपने लिए खाने के लिए। तो एरिक टेनहैग भी आएगा या पोचेटिनो आएगा या कोई भी आता है, तो हमें संयम बरतना पड़ेगा भाई उसके साथ, तब जाकर चीजें सुधरेंगी। अब यहाँ पर एक न्यूज कल ये भी ब्रेक हुई कि भाई रोनाल्ड अराओ, जी हाँ, बार्सिलोना का अभी जो सेंटर फिगर बना हुआ है उस डिफेंसिव डिपार्टमेंट में, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। आर्सेनल भी टारगेट कर रही है, आर्सेनल ने 6 मिलियन ऑफर किए हैं, हमने 8 मिलियन ऑफर किए हैं, जो कि मैं नहीं मानता कि मतलब किसी भी तरह से सही न्यूज होगी। हो भी सकती है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर रोनाल्ड अराओ के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जा सकती है। अब रोनाल्ड अराओ के करियर के लिए क्या बेस्ट रहेगा, कि क्या वो यूनाइटेड में आए या फिर वो बार्सिलोना में रुककर जावी के प्रोजेक्ट के अंडर अपने आप को एक मेन प्लेयर की तरह सेटअप करे। तो भाई जितने भी हमने यंगस्टर्स की साइनिंग की है ना, हमने उनका करियर एक डाउनहिल पे ही भेजा है। एंड
Obviously, I would want to have Araujo because he's a brilliant defender. But at the end of the day, do I want another player to be, to be destroyed by my club? No, I don't. I know that there are players that I would want to bring, जैसे कि एनकुंकू हुआ, जैसे कि आयक्स का एंथनी हुआ, कमारा हुआ, ये सारे, या शोमानी हुआ। तो ये वो सारे प्लेयर्स हैं जो कि अपकमिंग टैलेंट्स हैं, और ये हमें हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली अ प्लेयर लाइक अराहो who has been brilliant this season and especially under Xavi, and वो तो कोमन के अंडर भी बहुत सही खेल रहा था। तो I don't know how far can we keep this battle alive between Barcelona and United for the signature of Araujo. Ultimately, I know Araujo will stay at Barcelona because he can see where this team is progressing. He can see a project under Xavi and he can see himself as a leader in that project. तो ऑब्वियस सी बात है, कोई प्लेयर एक ऐसा क्लब छोड़ के नहीं आना चाहेगा जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रेदर देन गोइंग इन द रिग्रेसिव डायरेक्शन और द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर यूनाइटेड के लिए दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली हैं इन द अपकमिंग समर, बिकॉज अगर चैंपियंस लीग सिक्योर नहीं होता है तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं आना चाहेंगे आपके साथ क्लब में, एंड अल्टीमेटली आप बिना बड़े प्लेयर्स से अपनी टीम अगर सेटअप कर भी लोगे तो देयर विल बी एवरेज प्लेयर्स, क्योंकि आपका स्काउटिंग सिस्टम इतना ज्यादा खराब है कि आप कभी टॉप टैलेंट्स को नहीं देख पाते हो। क्योंकि आप ये देखो, हमने अल्फोंसो डेविस को जाने दिया, हमने मथेस डिलिट को जाने दिया, हमने जाओ कैंसेलो को जाने दिया, हमने एक्चुअली में, पता है शायद लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, हमने जूड बेलिंगम को तो किया ही था, हालैंड को तो किया ही था, बट ऐसे पता नहीं कितने प्लेयर्स हैं जिसने, मतलब जिनको हमने स्काउट किया बट हमने आगे प्रोसीडिंग्स ही नहीं बढ़ाई। And on the other hand, clubs like, Leicester and Liverpool and other clubs like Arsenal as well are doing great job when it comes to signing low profile players. United are, every time United have went for a, बिग नेम, दे हैव क्रम्बल्ड, दे सीजन हैव क्रम्बल्ड, चाहे वो सैंचेज के टाइम की बात हो, चाहे वो डीमारिया के टाइम की बात हो, चाहे वो इस सीजन की बात हो, बिकॉज हम कभी भी अपनी जरूरत के हिसाब से साइनिंग्स नहीं करते, हम साइनिंग करते हैं हमारे सोशल मीडिया स्टेटस के हिसाब से। एंड जब तक ये चीजें चलती रहेंगी तब तक इसी तरीके से, भाई, इंसान को चूतिया बनाना बहुत आसान है। इंसान के हाथ में आप लॉलीपॉप दे दोगे, उसको कहोगे तू चूस, जब तक ये टॉफी रहेगी, ठीक है ना, तब तक तू चूस, तब तक मैं अपना काम जो है वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद जब टॉफी खत्म होने वाली होगी तो ग्लेजर्स वापस से एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे और आप उसको चूसते रहोगे। और कायदे में यही होता आया पिछले 9 साल में, और यही होता रहेगा। एंड यूनाइटेड विल नॉट विन अ ट्रॉफी इफ दे डोंट इंप्रूव देयर स्काउटिंग नेटवर्क, इफ दे डू नॉट रियलाइज कि दो एवरेज प्लेयर्स हैं टीम में, प्लेयर्स लाइक हैरी मैगवायर एंड स्कॉट मैकटोमने आर नॉट बीन थ्रोन आउट ऑफ द क्लब। एंड अगर रैशफोर्ड अपना टेम्परामेंट इंप्रूव नहीं करता है तो आई डोंट केयर, रैशफोर्ड रुकता है, जाता है, कल जाता है, आज चला जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए यूनाइटेड का नया मैनेजर, एंड क्या यूनाइटेड रोनाल्ड अराहो को साइन करके अराहो का करियर स्पॉइल नहीं करेगी, या फिर अराहो के लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो बार्सिलोना रुके। और कमेंट्स में ये भी बताइए कि कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो आप चाहते हो कि यूनाइटेड सेल करे, बिफोर बाइंग सेल करे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MEFC बिकॉज वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 17 के। तो होली से पहले अगर हो जाते हैं 2 दिन में 17 के, तो बॉयज मजा आ जाएगा। टिल देन, गुड बाय, गुड लक, एंड वील ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।